नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक एलिगेशन, तो वहीं से हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। एलिगेशन या मिश्रण को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था और उस नियम को हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा था, तो आप थोड़ा सा उस नियम को आप देखें। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर फर्स्ट रूल। पहला नियम हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। क्या था नियम? नियम ये था कि कहीं पर भी यदि हम दो वेरिएबल को आपस में मिक्स करते हैं, दोनों वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया है x और y, यदि हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इनसे मिलकर जो बनने वाला रिजल्ट होगा, मान लीजिए उस रिजल्ट को नाम दे दिया गया z। देखिए, तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं? x, y और z। x और y को मिलाऊंगा, एक तीसरी चीज मुझे z मिल जाएगी। मिश्रण का नियम ये कहता है कि आप इन दोनों संख्याओं का क्या करें? अंतर निकालें, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। और यहां पर भी इन दोनों संख्याओं का मुझे क्या लेना होगा? अंतर लेना होगा। ध्यान रखें, डिफरेंस लेना होगा, दोनों संख्याओं का अंतर लेना होगा। तो आप मुझे बताओ, दोनों संख्याओं का अंतर जैसे ही मेरे पास में आ जाएगा, उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि दोनों डिफरेंस का मुझे क्या लेना होगा? रेशियो लेना होगा, अनुपात लेना होगा। और इसी अनुपात को हम लोगों ने नाम दे दिया था एलिगेशन रेशियो, या हिंदी में आप बोले इसको मिश्रण अनुपात। अब देखिए, इस मिश्रण अनुपात का मतलब क्या हुआ? एलिगेशन रेशियो का मतलब ये हुआ कि इस अनुपात के अंदर आप इन दोनों वेरिएबल को आपस में मिक्स करेंगे तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो एक छोटा सा नियम मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था। यहां तक की बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। एक नियम से, एक एग्जांपल से हम लोगों ने इसको समझा था। मैं फिर से एक बार बताता हूं। एलिगेशन पहला नियम ये है कि हम दो चीजों को मिलाते हैं, एक तीसरी चीज बनती है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा, और दोनों अंतर का मुझे क्या लेना होगा? रेशियो लेना होगा। उस रेशियो को क्या नाम दिया गया? एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात। मिश्रण अनुपात का मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेरिएबल को मैं किस अनुपात में मिलाऊंगा, तो वो अनुपात जो होगा उस अनुपात को हम लोग नाम देंगे मिश्रण अनुपात या एलिगेशन रेशियो। देखिए, एग्जाम्पल तो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन इससे संबंधित इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक टॉपिक का उदाहरण, एक एग्जाम्पल और देता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस फर्स्ट नियम को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूं, और एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मिश्रण आपका एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर अर्थमेटिक के हर टॉपिक में आपको यूज करना है। तो सबसे पहले मैं यूज आपको सिखा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यूज भी क्या है, मैं सिर्फ आपको एक नियम समझा रहा हूं। नियम क्या है? नियम को मुझे यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इस फर्स्ट नियम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान से समझिए। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान रखें। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे एलिगेशन को यूज करते हुए। सुनिए जरा ध्यान से। देखिए, एग्जांपल मैं आप लोगों को देने वाला हूं भाई। सबसे फर्स्ट एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ हानि का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पर, जिससे हम एलिगेशन का फर्स्ट नियम अच्छे से समझ पाए। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है सुनिए। मैंने लिखा, एक दुकानदार 450 रुपए के सामान में से 1/3 भाग को 10% हानि से बेचता है, तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, जिससे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो जाए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। क्वेश्चन ये है, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है एलिगेशन फर्स्ट रूल को समझने के लिए, कि एक दुकानदार 450 रुपए के सामान में से 1/3 भाग को 10% हानि से बेच देता है, तो शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेच दे, जिससे कुल मिलाकर उसे 20% का लाभ हो जाए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा और इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक की।
ये भी आप मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और नोटबुक में इसको लिख लें आप, क्योंकि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिएगा तो मैं इसको हटाऊंगा। आप लोग जल्दी से इसको नोटबुक में नोट करें 10-15 सेकंड के अंदर अंदर। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखिए जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, और देखिए सॉल्यूशन देने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा, तो मैं इसको हटा करके एक तरफ लिखूंगा, पूरे क्वेश्चन को समराइज करके लिखूंगा। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, कैसे हम बेसिक से भी सीखेंगे और एलिगेशन को यूज करते हुए भी जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिख देता हूं साइड में। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास में 450 रुपए का टोटल सामान है, जिसमें से आपसे बोला गया कि 1/3 भाग आपने बोल दिया कि इसको हम लोगों ने 10% हानि या 10% लॉस के साथ बेच दिया। अब ये कह रहा है कि इसमें से जो सामान बच गया, आप ये कह रहे हैं कि शेष सामान जो बच गया उसको हम लोग कितने परसेंट लाभ से बेच दें, प्रॉफिट से बेच दें, जिससे टोटल मिलाकर के जो लाभ आप लोगों को हो जाए, टोटल लाभ वो 20% का हो जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। मैं फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलता हूं। एक दुकानदार 450 रुपए के सामान में से 1/3 भाग को 10% हानि से बेचता है, तो शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेच दें जिससे टोटल लाभ 20% का हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सबसे पहले बेसिक तरीके से। सुनिए जरा, मैंने आप लोगों से बोला कि दुकानदार के पास टोटल सामान कितने रुपए का है, 450 रुपए का। मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका क्या होगा, उसके बाद हम लोग एलिगेशन को यूज करेंगे और क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले आपको बोला गया कि दुकानदार के पास में टोटल सामान 450 रुपए का है। अब ये कह रहा है कि इसमें से 1/3 भाग, आप मुझे बताओ 1/3 भाग किसका, तो आप लोगों का आंसर होगा सर 450 रुपए का। तो यदि मैं लिखूं यहाँ पर कि 450 का 1/3 भाग, तो आप बोलेंगे सर 450 का 1/3 भाग मेरे पास में आ जाएगा कितना, 150 रुपए। तो इसलिए सबसे पहले दुकानदार ने क्या किया, टोटल सामान 450 में से 150 रुपए के सामान को अलग कर लिया और उसको क्वेश्चन के हिसाब से 10% की हानि के साथ बेच दिया। अब आप मुझे बताओ 10% की हानि किस पे हुई, तो आपका जवाब होगा सर 150 रुपए पे हुई। तो मैं 10% किसका निकालूंगा, 150 रुपए का निकालूंगा। तो मुझे बताओ कि 150 का यदि मैं 10% निकालूंगा तो 150 का 10% कितना, तो आप बोलोगे सर 150 का 10% यदि हम लोग निकालें तो ये आंसर आ जाएगा 15 रुपए। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से जो 150 रुपए का सामान था उसको बेचने पर मुझे 15 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान होने का मतलब मुझे बाजार से या मार्केट से 15 रुपए कम मिला। तो आप बोलोगे सर 150 में से 15 रुपए कम हो गया, इसका मतलब 135 रुपए हमें मिल चुका। तो सबसे पहला स्टेप दुकानदार ने क्या किया, 450 का 1/3 भाग अलग कर लिया, 1/3 भाग 150 रुपए हुआ, 150 को 10% की हानि मतलब 15 रुपए के नुकसान पर बेच दिया, जिससे उसको 135 रुपए मिल गया। अब सुनिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि बचे हुए सामान को, तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए जरा बचा हुआ सामान या शेष सामान कितने रुपए का है, तो आप बोलेंगे सर 450 में से 150 रुपए का सामान हम लोग अलग कर चुके हैं, तो जो शेष सामान है वो कितने रुपए का होगा, वो 300 रुपए का होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये बोला था कि शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचें, इसका मतलब हमें जो आंसर देना है वो 300 रुपए पर होने वाले परसेंट प्रॉफिट के बारे में देना है। अब सुनिए, अब ये कह रहा है कि 300 रुपए के सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेच दें जिससे कुल मिलाकर मुझे 20% का लाभ हो जाए। अब आप मुझे बताओ कुल लाभ का मतलब टोटल लाभ हमें 20% चाहिए। क्या आप ये बता सकते हैं कि 20% मुझे किसका लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर यदि 20% टोटल लाभ है तो हमें टोटल का ही लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 450 का 20%। यदि मैं आपसे बोलूं 450 का 20% कितना, तो आप बोलेंगे सर 90 रुपए। अब आप बताओ दुकानदार ने ये डिसाइड कर लिया कि 450 रुपए पर मुझे 90 रुपए लाभ का चाहिए, तो 450 रुपए पर यदि आपको 90 रुपए लाभ चाहिए तो आपको 450 में 90 रुपए जोड़ना होगा। इसका मतलब दुकानदार के पास कुल मिलाकर पैसा कितना आना चाहिए, 540 रुपए। ये चीज समझ पा रहे हो, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 450 पर आपको 20% का लाभ चाहिए, तो हमने क्या किया 450 का 20% निकाला और 450 का 20% आ गया 90 रुपए।
अब आप ये कह रहे हैं कि 450 का सामान बेचने पर मुझे 90 रुपए मिलना चाहिए, तो 90 रुपए यदि मुझे लाभ मिलना चाहिए तो मैं इसमें जोड़ूंगा, इसका मतलब मुझे टोटल मूल्य कितना मिलना चाहिए, 540 रुपए। अब देखो 540 रुपए टोटल आना चाहिए था, लेकिन दुकानदार के पास पैसा आया कितना, 135 रुपए। तो आप ही बोलेंगे सर 540 में से 135 रुपए तो हमारे पास आ चुका, ठीक है, 540 में से 135 रुपए आ गया, इसका मतलब अब जो पैसा बच गया वो 405 रुपए बच गया। मतलब दुकानदार को अपनी इस कंडीशन को पूरा करने के लिए अभी भी 405 रुपए की जरूरत है, लेकिन दुकानदार के पास में अभी सामान है कितने रुपए का, तो आप बोलेंगे सर अब तो 300 रुपए का ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मुझे इस कंडीशन को पूरा करना है तो इस 300 रुपए के सामान को मुझे कितने में बेचना होगा, 405 रुपए में। यदि मैं 300 रुपए की चीज को 405 रुपए में बेच रहा हूं, यदि 300 रुपए की चीज को 405 रुपए में बेचें तो आप बोलोगे सर 105 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 105 रुपए का लाभ किस पे हुआ, तो आप बोलेंगे सर 105 का लाभ किस पे होगा, 300 रुपए पर। तो यदि आपसे पूछा जाए 105 रुपए का लाभ किस पे हुआ, तो आप लोग मुझे आंसर देंगे सर 300 रुपए पर हुआ। देखो हमें प्रॉफिट तो पता चल गया कि 105 रुपए का होगा, किस पे होगा, 300 रुपए पर होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कितना परसेंट होगा। तो जब भी हम लोगों को परसेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे और आंसर दे देंगे 35%। तो हमारी बेसिक कैलकुलेशन ये दिखा रही है कि जो शेष सामान बच जाएगा उसको हमें कितने परसेंट में बेचना होगा, 35% में, तब जाकर के हमारे क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होगी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको नोटबुक में नोट करें, मैं वापस से इसको समझाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद हम लोग एलिगेशन की ट्रिक की काम करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना लेंगे। जल्दी से आप नोट करें। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से आप इसको नोटबुक में नोट करें, क्योंकि बेसिक तरीका है, बेसिक भी आप लोगों को आनी चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट आपको पता लगते हैं। सभी कॉन्सेप्ट बेसिक तरीकों से ही हैं, तो आप जरूर उसको बेसिक को जरूर से देखा करें, क्योंकि बेसिक से ही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर एलिगेशन को यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही एक आसान बना लेते हैं। कैसे, यदि आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूं, चलो हटाते हैं इसको और अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन को वापस एक ट्रिक से करते हैं जो कि एलिगेशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें। अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं भाई, इस बार एलिगेशन से, मिश्रण से। देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में मिश्रण कैसे यूज होगा और इस क्वेश्चन को कितना आसान आप लोगों के लिए बना देगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए कैसे। देखिए मुझे बताइए, अभी हम लोगों ने 450 का 1/3 भाग निकाला था, 450 का 1/3 भाग निकाला था और शेष भाग को अलग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 450 के दो टुकड़े कर लिए, कौन कौन से, 1/3 भाग अलग हो गया और जो बच गया वो अलग हो गया। तो मुझे आप ये बताइए, हम लोगों ने बोल दिया कि 450 का 1/3 भाग हमने अलग कर लिया और दूसरी तरफ हमने 450 का शेष भाग जो बच गया वो हमने अलग रख लिया। ठीक है, तो हमने दो काम कर लिए, कौन कौन से, 1/3 भाग को अलग कर लिया और शेष भाग को मैंने अलग कर लिया। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, 450 का 1/3 भाग, अभी हम लोगों ने बोला था सर ये वैल्यू था 150 रुपए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ 450 में से यदि 150 रुपए अलग होता है तो हमारे पास जो बचा हुआ भाग है वो 300 रुपए का होगा। ये हम लोग इसलिए तरीके में कर चुके हैं कि यदि 1/3 भाग 150 रुपए आप अलग कर दें तो 450 में से जो बचा हुआ सामान होगा वो 300 रुपए का होगा। अब आप सुनिए, मेरे पास दो टुकड़े आ चुके हैं, एक 150 रुपए का और एक 300 रुपए का। बड़ा ही आसान सा काम करिए, 150 और 300 रुपए का अनुपात आप निकालिए। 150 और 300 का अनुपात, यदि मैं 150 और 300 का अनुपात निकालूं तो आप बोलोगे सर ये अनुपात आ जाएगा 1:2। क्लियर, क्यों, क्योंकि 150 का 2 गुना 300 होगा तो अनुपात आ जाएगा 1:2। अब आप मुझे बताओ, एक छोटी सी चीज आप लोगों को यहां पर और ध्यान रखनी है, क्या, एलिगेशन को जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं
तो हमेशा आप ध्यान रखें प्रॉफिट को आप लोग हमेशा दिखाइए पॉजिटिव और लॉस को हमेशा दिखाइए नेगेटिव। प्रॉफिट को हमेशा प्लस में दिखाना है और लॉस को हमेशा माइनस में दिखाना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला 450 का 1/3 भाग 150 रुपए और यहाँ बचा हुआ भाग 300 रुपए, दोनों का अनुपात आपने निकाला, अनुपात आ गया 1:2। अब आप सुनिए, मैंने आपसे बोला कि 150 रुपए के सामान को 10% की हानि से बेच दिया। देखो हानि है तो अभी हमने बोला है कि नेगेटिव लिखा जाएगा, कितना परसेंट लिखा जाएगा 10%। तो आप मुझे बताओ 150 रुपए का सामान 10% की हानि पर बेच दिया गया, इसका मतलब इसके नीचे हमने -10 लिख दिया। कोई आपसे पूछे 10 कहां से आया तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, और मैं आपसे पूछूं माइनस कहां से आया तो आप बोलोगे सर लॉस दिया हुआ है तो हमने लॉस के लिए क्या लिख दिया माइनस लिख दिया। अब सुनिए, मैंने आपसे बोला 150 रुपए के सामान को 10% की हानि पर बेच दिया, हमने ये वाला पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग कह रहे हैं आगे बढ़ो, आपने बोला शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचें, तो मुझे बताओ शेष सामान कितने रुपए का है 300 रुपए का। तो अब 300 रुपए को क्वेश्चन पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ पर बेचें, मतलब ये चीज हमारे पास नहीं है तो इसको एक बार के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़े तो मुझे अभी बताओ 150 रुपए का सामान -10 मतलब 10% के लॉस पर बिकेगा और यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और इन दोनों को मिलाऊंगा तो टोटल मिलाकर के वैल्यू 450 पे आ जाएगा और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल लाभ आपका कितना होना चाहिए 20%। मुझे आप ये बताइए 20% लाभ है तो प्लस आएगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आना चाहिए वो 20 आना चाहिए और वो भी प्लस का आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 20% लाभ हो। अब सुनिए, अब देखो मिश्रण का मेरे पास में अभी मैंने मिश्रण बताया था आपको, एलिगेशन बताया था, उसमें तीन चीजें बताई थी x y और z। क्या हमारे पास यहाँ x y और z आ चुका है? तो आप बोलेंगे सर तीनों वेरिएबल हैं, इनको यूज करिए। कैसे? आप देखिए मैंने आपसे बोला था इसको हम लोग बना लें एलिगेशन का x, इसको हम लोग बना लें एलिगेशन का y और दोनों को मिला के जो रिजल्ट मिला इसको बना लें एलिगेशन का z, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपसे बोला था मिश्रण का नियम ये कहता है कि दोनों तरफ का अंतर निकाल के आप सामने लिख दें। सुनिए कैसे। अब आप मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं का मैं अंतर नहीं निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोगों ने एक बार के लिए छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो वैल्यू हैं तो इनका हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं, इनका हम लोग अंतर निकाल सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कितने लोग ये बता सकते हैं कि 20 और -10 का अंतर कितना है? कितने लोग आप में से बता सकते हैं कि 20 और -10 का अंतर कितना है? तो जिन लोगों का आंसर 10 है वो थोड़ा ध्यान से वापस इस चीज को देखें और जिनका आंसर यहाँ पर 30 है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा 30। मैं ये भी आप लोगों को समझाऊंगा कि इन दोनों में अंतर कितना 30 क्यों आया, कैसे आया, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग ये ध्यान रखें कि 20 और -10 का अंतर कितना होगा 30। अब आप मुझे बताओ यहां पर अंतर आ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं था, लेकिन यहां पर मेरे पास अंतर आ चुका है। इस अंतर को यूज करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है भाई वो 1:2 आ रहा है। इसका मतलब यहां वाली चीज 1 के बराबर होनी चाहिए और यहां वाली चीज 2 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास दो भागों का मान 30 है, यदि मेरे पास में दो भागों का मान 30 है तो एक भाग का मान यदि मुझे चाहिए तो आप बोलोगे सर 30 में 2 को डिवाइड कर दें तो मेरे पास एक भाग का मान बन रहा है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूं ऐसा। मुझे अभी बताओ यहाँ पर अनुपात 1:2 है और 2 के नीचे लिखा हुआ है 30, इसका मतलब दो भागों का मान 30 है, इसके हिसाब से एक भाग का मान कितना आना चाहिए 15। क्या मेरे पास में दोनों अंतर का वैल्यू आ चुका है? एक तो 30 लिखा हुआ है, एक 15 लिखा हुआ है। अब देखिए मुझे फाइनल आंसर देना है, क्या करूंगा? आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इस वैल्यू को यहां से उठाइए और इस वैल्यू में क्या कर दें प्लस कर दें। यदि मैं 15 को 20 में प्लस करूंगा तो आप बोलोगे सर 15 और 20 को जोड़ने पर आंसर कितना आ जाना चाहिए 35%। आप मुझे बताओ क्या हमें y का मान ही निकालना था और 35% आंसर आ चुका है। गौर करें हमने इस क्वेश्चन का अभी बेसिक तरीका पढ़ा था, उसमें भी काफी गुणानुवाद करने के बाद हमें आंसर कितना मिला था 35%। तो पहले आप इसको नोट करें अपनी नोटबुक में। मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर समझाऊंगा, दो बार समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा। जल्दी से आप इसे नोट करें।
उम्मीद कर रहा हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं इसको वापस से आप लोगों को समझाऊंगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये समझ नहीं आई है, तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। 3-4 एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, आपसे भी पूछूंगा, आपको भी करवाऊंगा, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी भाई, कहीं कुछ नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि पिछला जो बेसिक तरीका था और इस तरीके के अंदर काफी कोई बदलाव आ चुका है। इसमें हमें समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, गुणा भाग भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, दिमाग को स्थिर रखना होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए फिर से आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। मैं इसको हटा करके वापस से पूरा आप लोगों को समझा रहा हूँ, फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए मैंने आपसे बोला क्वेश्चन के हिसाब से 450 का 1/3 भाग अलग होगा और शेष सामान अलग होगा। तो मैंने क्या किया, 450 का 1/3 भाग मतलब 150 रुपए अलग कर लिया, और 450 में से 150 निकल जाएगा तो बचा हुआ 300 रुपए अलग। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो लिया, 150 और 300 का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2। यहां तक क्लियर है काम सभी को। उसके बाद देखिए 150 और 300 का अनुपात मेरे पास में आ चुका है 1:2। अब हम आगे बढ़े। मैंने आपसे बोला 1/3 भाग को 10% हानि कर, और हानि हमेशा दिखाया जाएगा माइनस के अंदर, तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं -10। यदि मैं आप लोगों से पूछूं 10 कहां से आया, तो आप बोलेंगे सर 10% हानि दिया हुआ है, और माइनस कहां से आया, तो लिखा हुआ है लॉस, लॉस के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस। अब सुनिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेष सामान को, मुझे बताइए शेष सामान हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कितने रुपए का है, 300 रुपए का। तो आप बोलोगे सर 300 रुपए पर लाभ आपसे पूछ रहा है, तो हम 300 रुपए पर जो लाभ है उसको यहाँ पर निकालने वाले हैं, छोड़ दिया खाली इसको। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि इन दोनों को मिलाकर के जो टोटल लाभ है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना आना चाहिए, 20। तो इन दोनों को मिलाने पर जो मेरे पास वैल्यू आना चाहिए भाई वो कितना आना चाहिए, 20। यदि मैं आप लोगों से पूछूं ये 20 क्यों लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर टोटल लाभ हमें दिया हुआ है कितना, 20। और मैं आपसे पूछूं ये प्लस क्यों लिखा गया है, तो आप बोलेंगे सर प्लस इसलिए क्योंकि ये लाभ है। ठीक है, अब सुनिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम लोगों ने अभी सीखा मिश्रण के अंदर पहले नियम के आधार पर हम लोगों ने भी सीखा कि यहां पर भी मुझे अंतर लिखना होगा और यहां पर भी मुझे अंतर लिखना होगा। क्लियर है काम। अब आप देखो यदि मैं अंतर निकालूंगा तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो अंदर नहीं आएगा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर मेरे पास में दोनों वैल्यू हैं। तो मुझे आप बताओ 20 और -10 का अंतर मुझे निकालना है, तो इसका अंतर हम लोगों ने बताया था अभी 30। मैं अभी आपको कारण समझाऊंगा भाई ये 30 कहां से आया, थोड़ा सा आप समझते चलिए। पहले ये अंतर 30 आ चुका है, लेकिन यहां पर अंतर का कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है। अब आप सुनिए, मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले हमने अनुपात निकाला था 1:2। अब आप देखो एक भाग के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन दो भागों के नीचे लिखा हुआ है 30। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर अनुपात के हिसाब से दो भागों का मान कितना है, 30। यदि दो भागों का मान 30 है तो इसके हिसाब से एक भाग का मान आप बता सकते हैं। यदि दो भागों का मान 30 है तो एक भाग का मान कितना होना चाहिए, 15। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि इसको यहां से उठाइए और इस वैल्यू में जोड़ दीजिए। इस वैल्यू में यदि मैं जोड़ूंगा तो क्या मेरे पास मेरा फाइनल आंसर जो है वो 35% आ जाएगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक का काम। बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको और एग्जांपल देने वाला हूँ। आसान चीजें हैं, कहीं कुछ काम नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप वापस से देखिए, कहेंगे आप तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगा, एक बार आप फिर से इसको देखें, ध्यान से देखें, 10 सेकंड सोचें इसके बारे में, और नहीं आएगा तो मैं फिर आपको एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा भाई, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज चल रही है, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूं, अच्छे से समझिए, कहीं कुछ नहीं। क्वेश्चन ये लिखा गया है, अब पूरी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी बाद में। मैंने आपसे लिख दिया कि एक दुकानदार 840 रुपए के सामान में से 1/4 भाग को 20% लॉस या हानि से बेचता है, तो शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए जिससे टोटल लाभ 20% हो जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है।
मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करके देखें, मैं भी बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप भी ट्राई करके देखें, जल्दी से इसको करके देखें। यदि आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। वीडियो को पॉज कर लिया करो और देखा करो इसको सॉल्व करके, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। चलिए मैं बताता हूं, आप लोग पॉज करके पहले इसको सॉल्व करके देखें, उसके बाद नहीं आ पाए तो फिर मेरा लेक्चर आगे देखें। अब सुनिए जरा ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सुनो, मुझे अभी बताओ 840 का 1/4 भाग अलग है और शेष भाग अलग है। देखो मैंने आपसे बोल दिया 840 का 1/4 भाग अलग है और 840 में से जो बच गया वो शेष भाग अलग है। क्लियर है ना? अब सुनिए, मैंने आपसे बोला 840 का 1/4 भाग, सुनना जरा ध्यान से। मैंने आपसे बोल दिया 840 का 1/4 भाग, यदि मैं इसको सॉल्व करूं 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गया भाई 210। अब आप सुनिए 840 का जो पहला टुकड़ा हम लोगों ने किया वो 210 का आ गया, और 840 में से यदि मैं 210 माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास में जो शेष भाग बचेगा वो 630 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? 840 का 1/4 भाग 210 रुपए हमने लिया, और 210 को यदि 840 में से माइनस कर दूंगा तो 630 रुपए बच जाएगा। अब आप सुनिए, मैंने बोला था अभी कि इन दोनों का मुझे क्या लेना होगा, रेशियो लेना होगा। यदि मैं इसको रेशियो सोल्व करता हूं तो आप मुझे बताओ इनका जो रेशियो आ जाएगा भी वो 1:3 आ जाएगा। सही है यहाँ तक का काम? अब सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 210 रुपए के सामान को आपने 20% के लॉस पर बेच दिया, तो यहां पर मैं -20 लिख देता हूं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि माइनस क्यों लिखा गया, 20 क्यों लिखा गया। 20 वैल्यू दिया हुआ है, लॉस माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि लॉस है। अब देखो अभी कह रहा है बचा हुआ सामान कितने परसेंट लाभ पर, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये वैल्यू हमें निकालना है, और इन दोनों को मिलाकर के जो लाभ हमें चाहिए वो कितने परसेंट का है, 20% का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20। अब आप मुझे बताओ, अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि अंतर निकालना है, तो सर बोलोगे आप यहाँ तो अंतर नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू नहीं है। यहाँ पर देखो क्या हम लोग यहाँ पर अंतर निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 20 और -20 का अंतर जो होगा वो यहाँ कितना आ जाएगा, 40। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आएंगी, आप थोड़ा ध्यान से सुनते जाएं सभी चीजों को। तो 20 और -20 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 40 होगा। अब देखिए अनुपात लिखा हुआ है 1:3 और वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर 40, तो आप बोलोगे सर 3 भागों का मान 40 आ गया। आगे 3 भागों का मान यदि 40 आ गया तो आपसे पूछा गया 1 भाग का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3 भागों का मान 40 है, तो 40 में यदि मैं 3 को डिवाइड कर दूं तो 1 भाग का मान मुझे मिल जाएगा 13 सही 1/3। सही काम? अब आप मुझे बताओ 1 भाग का मान मेरे पास में 13 से 1/3 आ गया। मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको ये बताया था कि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। यदि मैं 20 में 13 से 1/3 जोड़ दूंगा तो आप बोलोगे सर मेरा आंसर आ जाएगा 33 से 1/3। तो आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम लोग बता सकते हैं, आंसर 33 से 1/3%। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसको आप नोट करें एक बार, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, नहीं समझ आएगा तो एक और एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, जल्दी से आप नोट करें। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आप फिर से इसको समझ सकते हैं। देखिए एक दो चीजें हैं जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी है कि यहाँ पर 20 और -20 का जो अंतर है वो 40 कैसे आएगा। देखिए इसको समझिए, मैंने आप लोगों से बोल दिया कि अंतर का मतलब क्या होगा, अंतर का मतलब होता है कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। अंतर तो तभी आएगा ना जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो आप मुझे बताओ -20 और 20 में से बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलेंगे सर 20 है, प्लस वाला 20, और छोटी संख्या कौन है, माइनस वाला 20 है। तो आप मुझे बताओ यदि मैं बड़ी संख्या लिखूं यहाँ पर 20, ठीक है, और माइनस कर दूं छोटी संख्या, अब छोटी संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर -20 है, तो ये छोटी संख्या की जगह मैंने -20 लिख दिया।
ठीक है काम। आप मुझे बताओ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करूंगा, बड़ी संख्या +20 से है, छोटी संख्या -20 से है, तो बड़ी में से छोटी को मुझे क्या करना होगा, माइनस। यदि आप गौर करें तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और यदि माइनस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 20 तो यहाँ पर है एज इट इज, प्लस 20 ये वाला आ गया, तो 20 और 20 मिलकर के कितना हो जाएगा, 40। उम्मीद कर रहा हूँ ये 40 आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अंतर निकाला था कैसे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो वहां पर हम लोगों ने अंतर कैसे निकाला था, देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ था 20 और यहाँ लिखा हुआ था -10, ये पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ इन दोनों को मैंने माइनस करके यहाँ पर 30 लिखा था, इसको समझिए कैसे आ गया। तो आप बताओ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊंगा, तो बड़ी संख्या यहाँ पर भी कितना है 20, माइनस छोटी संख्या कितना है -10। तो यदि मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होगा, और आप बोलोगे सर 20 + 10, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 30। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई ये चीज कैसे आ रही है, ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो मैंने फर्स्ट आपको रूल बताया एलिगेशन का, पहला नियम आप लोगों को समझाया, उसके आधार पर मैंने 2 एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं। अगली क्लास में हम लोग इन्हीं एग्जांपल को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें, सारी चीजें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगी, सारा दिमाग आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा, एलिगेशन के सभी क्वेश्चन आप लोग बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से बोलूंगा घर पे रहें, सेफ रहें, अगली क्लास का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।